इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा अब से कुछ ही देर में सीतापुर की धार्मिक नगरी नैमिषारण पहुंचेंगे, जिसके बाद प्रशासनिक अमला एक्टिव मोड में आ गया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये अचानक से कार्यक्रम आया है डीजीपी राजीव कृष्णा जी के नैमिषारण पहुंचने का। क्या वहां पर पहुंचकर वो करेंगे? क्या कोई सरकार का कार्यक्रम है वो करने जाएंगे या कोई किसी अन्य गतिविधि में वो भाग लेंगे? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा कुछ ही देर बाद जो है सीतापुर की धार्मिक नगरी 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोभूमि है नैमिषारण, यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब आधिकारिक तौर पर उनके पहुंचने की जानकारी पुलिस अधिकारियों से मिली है। कुछ ही देर पहले इस बात की पुष्टि हुई है कि डीजीपी का आगमन हो रहा है सीतापुर के नैमिषारण में। तो नैमिषारण में शाम को आगमन होने या रात में आगमन होने को लेकर बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर रात में डीजीपी राजीव कृष्णा क्यों पहुंच रहे हैं नैमिषारण। तो जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजीव कृष्णा जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो पहुंचेंगे ललिता देवी मंदिर में, जहां पर वो पूजन अर्चन करेंगे और यहीं पर दर्शन करेंगे। और इसके बाद ऐसी भी संभावना है कि वो नैमिषारण जो कोतवाली है वहां पर मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है, उसका भी शुभारंभ कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो डीजीपी निरीक्षण कर सकते हैं मिशन शक्ति केंद्र जो नैमिषारण कोतवाली परिसर में बनाया गया है। और उनका पहला कार्यक्रम यही बताया जा रहा है कि वो धार्मिक नगरी में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ से कुछ देर पहले वो निकले हैं और ऐसी संभावनाएं हैं कि 8 बजे के पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा पहुंच जाएंगे नैमिषारण और यहाँ पर वो पूजन और दर्शन करेंगे। इस दौरान जिले के पुलिस मुखिया भी मौजूद रहेंगे, साथ ही सारा पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद रहेगा। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एसपी अंकुर अग्रवाल के अलावा दोनों एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, एडिशनल एसपी उत्तरी आलोक सिंह और सभी सीओज और इंस्पेक्टर भी बुलाए जा सकते हैं। उनके साथ समीक्षा बैठक भी हो सकती है, क्योंकि अभी त्योहारों का दौर है। दीपावली सकुशल निपटी है, भाई दूज त्योहार सकुशल बीता है। अभी छठ पर्व जो बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जिसको लेकर पहले से ही प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। आप देख रहे होंगे जहां जहां भी छठ पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पर पूजन अर्चन और जो जहां पर होना है उसका निरीक्षण जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। तो काफी कुछ ये भी कहा जा सकता है कि छठ पूजन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। सीतापुर में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर छठ पूजन होता है, बड़े स्तर पे होता है। यहाँ पीएससी की 3 बटालियन है, जहां पूर्वांचल के काफी संख्या में जवान से लेकर के लोग रहते हैं। नदियों के किनारे ये छठ पूजन का कार्यक्रम बड़े स्तर पर होता है, तो नदियां भी सीतापुर से गुजरी हुई है। फिलहाल डीजीपी का सीतापुर में आगमन जो अहम माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से यही बताया गया है कि सीतापुर आगमन जो है डीजीपी का नैमिषारण की धरती पर हो रहा है, जहां पर वो ललिता देवी मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजन अर्चन और दर्शन करेंगे। सर, एक अहम जानकारी और चाहेंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा जी आ रहे हैं नैमिषारण, इस दौरान कोई ऐसी भी सूचना है कि वो किसी भी थाने का निरीक्षण कर सकते हैं, देर रात निरीक्षण कर सकते हैं, पुलिस की जो व्यवस्था है उसकी हकीकत भी परख सकते हैं? बिल्कुल प्रियांशु, ऐसी भी संभावनाएं हैं और पुलिस एक्टिव मोड पर है। पुलिस को डीजीपी के आगमन की जानकारी हो चुकी है और वो इस उम्मीद में भी है कि डीजीपी का आगमन है, वो मिशन शक्ति केंद्र का तो निरीक्षण अवलोकन करेंगे ही। हो सकता है किसी थाने में भी जाकर के निरीक्षण कर लें, इसलिए वो पूरी तरीके से एक्टिव है पुलिस। लेकिन अब डीजीपी का प्रोग्राम क्या है, वो क्या कुछ करेंगे,
थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और आई इंडिया सबसे पहले प्रमुखता से इस खबर को भी, जैसे डीजीपी का आगमन होता है सीतापुर के नैमिषारण्य की धरती पर, सबसे पहले आप तक आई इंडिया पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, तो सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी राजीव कृष्णा का आगमन अब से कुछ ही घंटे बाद जो है सीतापुर की 88,000 ऋषियों मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य में होने जा रहा है। और जो जानकारी मिली है पुलिस अधिकारियों से, उसके अनुसार वो मां ललिता देवी के मंदिर में जाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे और माथा टेकेंगे। इसके अलावा नैमिषारण्य जो कोतवाली है वहां पर मिशन शक्ति केंद्र है उसका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। और साथ ही ये भी जानकारी निकल कर आ रही कि वो पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं और जिले के किसी भी थाने का देर रात निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस कारण से पुलिस जो है सीतापुर की वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। तो कहीं ना कहीं डीजीपी राजीव कृष्णा के आगमन की सूचना से जो सीतापुर की पुलिस है वो लगातार एक्टिव मोड में बनी हुई है। अब उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।